आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरी हिटलर माता। आपको जो चीज देनी थी वो शायद आप तक पहुंच गई। याद है एक दिन दही नहीं मिल रहा था और आप रोज की तरह मुझे ढूंढते हुए आई थी, क्योंकि मैंने रोज की तरह कोई गड़बड़ की थी। अगर मैं नहीं रही तो आप मुझे बहुत मिस करेंगी बा। उस दिन अनजाने में मजाक में आपने मांगा था, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। बापूजी, अब आप घर में किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे कि पुरानी घड़ी थी सो बंद पड़ गई। और घर वालों से मैं ये कह देती हूँ कि इस बार बापूजी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं। प्रवीण, बापूजी का जन्मदिन हमारी एनिवर्सरी के 1 महीने बाद ही है, याद रहेगा ना? और बापूजी, उस दिन आप लेट मत होना। हर्षद भाई, आपको मैं क्या दूं? आज तक आपने ही दिया है सबको। आप इस घर के राम है जिसने वनवास भी काटा और कदम कदम पे अग्नि परीक्षा भी दी। आरती की बोली का हक सिर्फ घर के लोगों का है। तुम भले मुझे अपना बेटा ना समझो, पर इन सब का भाई तो हूं मैं। और मेरा ना सही, मेरे बच्चों का हक बनता है इन सबके प्यार पर, इस घर की हर छोटी छोटी खुशियों पर और इस आरती पर। और इस बात से तुम भी इनकार नहीं कर सकती बा। एक बात कान खोलकर सुन लो, चाहे पूरा घर मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मेरे जीते जी तू जो चाहता है वो नहीं होगा। इस घर में तू नहीं आ पाएगा। आपके हम पे बहुत सारे ऋण हैं, लेकिन आप ही को लेके कभी कभी शिकायतें भी हुई। अर्शद भाई, आपने इसे पैसे क्यों दिए? अरे उसमें क्या हो गया भाभी? हाँ, अरे बाद में लौटाने तो है ही ना, अपनी सहूलियत से। प्रवीण, हमारे 2 कस्टमर ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर तुम ऐसे ही रहे ना तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। अरे तो तू फिक्र क्यों करती है? इसके नर्सिंग होम में मैनेजर बन जाऊंगा ना मैं। सब अपना ही तो है ना हर्षद? हाँ। और हर्षद, तेरा काम खत्म हो जाए तो जरा मुझे बुला लेना, मुझे गेम्स खेलनी है। हा? ओह, मेरे परफ्यूम्स भूल गया मैं। मस्त है। प्रवीण भाई, अब भी बचपन आया उनमें। बचपना नहीं, बहाना है काम चोरी का। भाभी, हर्षद भाई, आप उसे बढ़ावा मत दीजिए। मैं एक बात कहूं, आप बुरा मत मानिएगा। आप बहुत नेक हैं, बहुत बड़ा दिल है आपका, पर अपने भाई को इतना भी सहारा मत दीजिए कि वो मन से अपाहिज हो जाए। क्या जरूरत थी आधा घंटा धूप में खड़े रहने की? वो वसंत भाई की दुकान में बहुत भीड़ थी, तो उन्होंने कहा कि प्रवीणा बहन थोड़ी देर बाहर खड़ी रही है। नहीं बा, ऐसे बात नहीं की। प्रवीण भाई ने मुझसे कहा कि बहुत रूडली बात की इनसे। बोला, प्रवीणा बाहर जाके खड़ी रहो ना। वसंत भाई ने तुझसे इस तरह बात की? मैं उनसे जरा बात करके बाबा रुक जाइए, कभी कभी सुनना पड़ता है। और वो तो गैर हैं, जब अपने बच्चे ही। क्या क्या कहा तूने? नहीं, मैं ये कह रही थी कि कभी कभी रुकना पड़ता है, वरना बिजनेस कैसे चलेगा। सेहत पहले है या बिजनेस? क्या करेगी इतना पैसा कमा के? बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं, बच्चे तो अभी से बोलने लगे कि ऑटोमेटिक कंपास बॉक्स चाहिए, इंपोर्टेड वो बैग चाहिए। अरे तो हर्षद भाई से बोलना था, वैसे भी वही सब लाते हैं। हर्षद भाई कब तक सबके लिए चीजें लाते रहेंगे बेबी
कभी कभी हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके बच्चों के लिए कुछ लाएं। और मेहुल तो हमेशा कहता ही रहता है कि हम लोग उसके लिए कुछ नहीं करते। तो अब कंपटीशन शुरू हो गया है। कंपटीशन की बात नहीं है बेबी बेन, हम लोग हर्षद भाई से बड़े हैं, हमारा फर्ज पहले बनता है। शिकायतें तब थी कि इतना क्यों करते हैं हर्षद भाई, लेकिन ये लिखते वक्त वही शिकायतें आज दिलासा लग रही हैं कि मेरे मेहुल, मिताली, चैताली पे आप दुख की छाया तक नहीं पड़ने देंगे। वैसे मेरा प्रवीण तब जो था उससे कहीं सुधर गया है। वो भी अब सौमिल सलोनी को संभालने के काबिल हो गया है। प्रवीण, तुम सौमिल और सलोनी के लिए जो करने वाले थे वो बात मुझे पता है। वो बात मुझे कैसे पता चली ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। हर्षद भाई, प्रवीण ने एक नेक इरादा किया था जिसे अमल में ला रही हूं मैं। ये सोने के पेंडेंट्स सौमिल और सलोनी के लिए। कुछ याद आ रहा है बटुकना? अरे चुप! कितना शोर! क्या चल रहा है घर में? अच्छा अभी गट्टू भाई नहीं है, सोचो वरना क्या होता। अरे हाँ, गट्टू काका कहाँ है? उन्होंने तो अपना खिलौना हमें दिखाया ही नहीं। अरे चैताली ने उनको कहा कि उनका खिलौना अच्छा नहीं निकलेगा, तो उन्होंने किसी को अपना खिलौना नहीं दिखाया। मतलब रूठे हैं तो मनाना ही पड़ेगा, क्यों मेहुल? हाँ, अरे चलो चलो, वरना गट्टू काका हमारे साथ खेलेंगे नहीं। ए हाँ, गट्टू काका! ये बच्चों के लिए इतने सारे खिलौने लाए कौन? आप लाए प्रवीण भाई? अरे पागल हो जो बिना वजह खर्चा करूंगा? तो फिर कौन लाए? अपने घर के सेंटा क्लॉज कौन है जो बिना मांगे सबको कुछ ना कुछ देते रहते हैं? हर्षद भाई। और कौन? बा? अरे सुबोध, हमने बेबी का बर्थडे मनाया, उसके लिए इतना बड़ा कार्ड बनाया, उसे कितने सारे गिफ्ट्स मिले, तो हर्षद ने सोचा कि बच्चों को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मिलनी चाहिए, सो ले आया उठा के सारी गिफ्ट्स। हर्षद भाई हमेशा बच्चों के बारे में सोचते हैं। और तू कभी नहीं सोचता मफतलाल। हाँ, और आपने जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। आप ही ने कहा ना अभी, आप बिना वजह खर्चा नहीं करते। हाँ, लेकिन जब वजह होती है तब करता हूँ, समझा? ये देख, ये देख सुबह, तू भी देख। ये अपने मोतीलाल ज्वेलर्स है ना, उसके वहां से ज्वेलरी डिजाइन की बुक लेकर आया हूं मैं। ये गोल्ड पेंडेंट्स देख, मस्त है ना? बहुत अच्छे पेंडेंट्स हैं। ये सौमिल और सलोनी के लिए बनवाने वाला हूं मैं नहीं मानता। अरे तेरी कसम, अब तुझ में तो शर्म नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन मुझ में है। अब हर्षद हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ करता है तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए कि नहीं? हाँ, बस मेरा एक बड़ा सा ऑर्डर पास हो जाए, उसके पैसे आ जाएं, तो फिर सौमिल और सलोनी के लिए गोल्ड पेंडेंट्स बनवाऊंगा हम सब भाइयों की तरफ से। क्या बात है प्रवीण भाई, है ना? लेकिन सुन, ये बात सिर्फ हम 3 भाइयों के बीच रहनी चाहिए, समझा? डोंट वरी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझको मालूम पड़ गया, अभी मेरे पास 2 सरप्राइज है। एक तो मेरे पास कौन सा खिलौना है वो भी सरप्राइज, और दूसरा प्रवीण भाई सौमिल सलोनी को क्या गिफ्ट देने वाले हैं वो भी सरप्राइज। अब समझ में आया कि मुझे तुम्हारा राज कैसे पता चला। गट्टू भाई मैसेंजर सर्विस। नेक इरादा तो किया तुमने, पर बाद में भूल गए। इस बार भुल्लकड़ बनने की बारी तुम्हारी थी। पैसों की बात आती है तो कभी कभी तुम भुल्लकड़ बन जाते हो, पर फिक्र मत करो प्राणनाथ, तुम्हारा नेक इरादा मैंने पूरा कर दिया है। ये पेंडेंट्स हर्षद भाई को दे देना।
आप मेरे प्यारे गट्टू भाई, आप सब हंसेंगे ये जान के कि मैंने उन्हें क्या गिफ्ट दिए, लेकिन गट्टू भाई बहुत खुश होंगे। बा याद है उस दिन जब बच्चे गट्टू भाई और बेबी बहन नई रेस्टोरेंट बर्गर मैजिक में खा के आए थे? ये मेरा गट्टू भी ना। अरे शोर मत करो बच्चों, सबका सोने का समय हो गया है। ये तो क्या कर रहा है? इन लोगों की तरह सीटी बजाने की कोशिश। पर सीटी है कहाँ? इसके पेट में। क्या? वाह, ये सीटी निकल गया। क्या? और तुम मुस्कुरा कर बोल रही है? गट्टू, तुझे कुछ हो रहा है क्या? अरे अर्शद को बुलाओ। गट्टू, तुझे यहाँ दुख रहा है क्या? यहाँ दुख रहा है? मुझको इधर दुख नहीं रहा है, वो गले में अटकने गई है, पेट के अंदर चली गई। और भाई हो करके सीटी बजाने की कोशिश कर रहा है। अरे पर तू सीटी निकल कैसे गया? वो ये मेहुल है, मेहुल ये बहुत शाना है। इसने ना शर्त लगाई कि जो सबसे पहले वेफर का पैकेट खत्म करेगा ना वो विनर। तो हमारे गट्टू महाराज ने वेफर का पूरा पैकेट ऐसे मुंह में उल्टा कर दिया और बाप पैकेट के अंदर ही सीटी थी। तो मुझको थोड़ी ना मालूम था कि वो वेफर के पैकेट के अंदर से सीटी निकलेगी। लेकिन अब जो सीटी अंदर गई है वो बाहर कैसे निकलेगी? ए तू हंस क्या रही है? जा अर्शद को बुलाओ, डॉक्टर मेहता को फोन कर, तब तक मैं इसे कैस्ट्रॉइल देती हूँ। नहीं, वो बहुत कड़वा होता है बा। गट्टू काका, अभी आपका और एक पचका होने वाला है। सीटी तो गई मेरी, अभी और क्या पचका करने वाले हो तुम लोग? देखिए, सीटी पर स्टिकर्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ। वो आइसक्रीम की फोटो है ना स्टिकर पे। अगर ये स्टिकर बर्गर मैजिक में जाकर दिखाएंगे तो एक आइसक्रीम फ्री में मिलेगी। गट्टू काका, आपकी आइसक्रीम तो गई। आइसक्रीम गई, 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 उस दिन तो गट्टू भाई, गट्टू की लैंग्वेज यूज की है पगली ने। उस दिन तो गट्टू भाई का पचका हो गया था, लेकिन अब बाकी बच्चों का पचका होगा। बटुकनाथ, बैग में एक थैली है, वो खोलो। गट्टू भाई, ये सारी सीटियां आपके लिए हैं और हर एक पे फ्री आइसक्रीम के स्टिकर लगे हैं। अब आप रोज एक आइसक्रीम खाएंगे तो भी दिसंबर तक स्टिकर्स खत्म नहीं होंगे। अब बच्चों को एक भी आइसक्रीम मत देना। गट्टू को पता चलेगा तो खुशी से नाचने लगेगा। पांडे भाई, आगे पढ़िए ना। उन्हें दिखा दिखा के खाना। मैं जानती हूं आप ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों को भी देना और मेरी चैताली को आप सबसे पहले आइसक्रीम देना, क्योंकि अगर मैं नहीं रही तो वो बहुत उदास हो जाएगी। कट्टू भाई, अगर हर्षद भाई ने सबको तोहफे बांटे हैं तो आपने सबको हंसी बांटी। देखना कि मेरे बच्चों के चेहरे पे हंसी बनी रहे। मोगेम्बा, आपको क्या लगा मैं आपको भूल गई? अरे आप तो पिछले जन्म की सखी हैं। गलती से इस जन्म में सास बन के आ गई यहाँ। आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरी हिटलर माता। आपको जो चीज देनी थी वो शायद आप तक पहुंच गई। याद है एक दिन दही नहीं मिल रहा था और आप रोज की तरह मुझे ढूंढते हुए आई थी, क्योंकि मैंने रोज की तरह कोई गड़बड़ की थी।
प्रवीणा, प्रवीणा, ओहो प्रवीणा, प्रवीणा। अब मुझे देख के क्या प्रवीणा प्रवीणा कर रहे हैं? बा मैं सिर्फ लेबल से प्रवीणा का एक काट के प्रवीण करता हूँ। रियल लाइफ में प्रवीणा का एक काट के प्रवीण नहीं बना हूं मैं। अरे वो कहाँ गई भुलक्कड़? कल ही मैंने उसे डांटा था कि ध्यान रखा कर, गड़बड़ मत कर। क्यों? क्या किया उसने आज? आज एकादशी है, अरविंद के टिफिन में साबूदाना की खिचड़ी भरनी है। वो तो मैंने भर दी, लेकिन दही मिल नहीं रहा है। कहाँ रखा है पता नहीं। अरविंद से भी मैंने कहा कि बाहर से ले लेना, लेकिन वो मानता नहीं है। आपने भी ना मोटा भाई को खामखा सर पे चढ़ा के रखा है कि बाहर की चीजें घर में मत लाना। मोटा भाई तो बाहर की चीजें बाहर भी नहीं खाते। प्रवीण, तू मेरी और अरविंद की बुराई बाद में करना, पहले मुझे प्रवीणा को ढूंढने में मदद कर। दही कहाँ रखा, कहाँ है, मिल नहीं रहा है। मुझको मालूम है। तुझे मालूम है कहाँ रखा है? वो अलमारी में। हा? क्या? हाँ, मैंने ना प्रवीणा भाभी को देखा था, वो अलमारी में दही रख रही थी। ये देखो। अरे तूने उसे दही अलमारी में रखते देखा तो तू कुछ बोला क्यों नहीं? बोला था मैं कि मस्त आइडिया है। हाँ, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। बाप, मैं भी है ना अपनी खाने की चीजें ऐसे ही छुपा के रखता हूँ। कुरमुरे, चिक्की, खजूर। हाँ, लिस्ट बाद में गिनवाना, पहले दही जाकर लीला को देकर आ। भाई ये देखिए, प्रवीणा भाभी ने ये गहने फ्रिज में ठंडे होने के लिए रखे थे। हो गए ठंडे, तो क्या करें इनका, अच्छी तरह ठंडे हो गए हैं। वाह वाह वाह, भगवान कितना दयालु है। एक से एक हीरे चुन चुन के डाले हैं मेरे झोली में। मुस्कुरा क्या रही है तू? उस भुलक्कड़ ने ये गहने ठंडे करने के लिए फ्रिज में नहीं रखे थे, तो गलती से दही अलमारी में और गहने फ्रिज में रखे थे। ला ये गहने ला, कह देना उस भुलक्कड़ से अब ये गहने उसे नहीं मिलेंगे। अगर मैं नहीं रही तो आप मुझे बहुत मिस करेगी बा। दिया 1 करोड़ का भाव। बाप मेरी मम्मी से बढ़कर है मेरे लिए। आपने उस दिन कहा तो था कि गहने नहीं लौटाऊंगी, लेकिन थोड़ा डांट के वो गहने मुझे लौटा दिए। बटुकनाथ, वो गहने बा को वापस दे देना। और बा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन गहने को उनके सही हकदार तक जरूर पहुंचाएंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।